अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। द डाइंग सन, इसका मतलब होता है दोस्तों डूबता हुआ सूरज, मरता हुआ सूरज। डाइंग से मुराद डूबता हुआ या मरता हुआ। ये दोस्तों एफएससी की जो सेकंड ईयर की बुक है उसका एक लेसन है। बहुत से लोग कमेंट करते थे कि सर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो टेक्स्ट बुक है उसे आप ट्रांसलेट करवाएं इसी मेथड के साथ, जिस मेथड से मैं पैराग्राफ को ट्रांसलेट करता हूँ। तो इस लेसन का जो है समरी मैं आपको समझाता हूँ। इस लेसन में सर जेम्स जो हैं ऑथर हैं, वो बताते हैं कि सितारे गैस के बादलों से बनते हैं और सूरज भी एक ऐसा ही सितारा है जो हमेशा नहीं चमकेगा बल्कि एक दिन जो है बुझ जाएगा, यानी उसकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ज़िंदगी, ज़मीन पर जो ज़िंदगी है ख़त्म हो जाएगी। ये लेसन दोस्तों हमें कायनात की तब्दीली और इंसान की छोटी हैसियत का एहसास दिलाता है। हम इस लेसन को 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. A few star, few से मुराद दोस्तों कुछ यानी चंद। stars कहते हैं सितारों को, सितारे। आर नाउन मतलब जाने जाते हैं, मशहूर हैं या मालूम होते हैं। विच मतलब जो कि, आर मतलब हैं, हार्डली का मतलब होता है दोस्तों बामुश्किल यानी मुश्किल से, कम ही। बिगर यानी बड़े। देन मतलब से यानी मवाजने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, यानी मुकाबले में। द अर्थ यानी जमीन से, देन द अर्थ यानी जमीन के मुकाबले में या जमीन से। A few stars are known which are hardly bigger than the earth, यानी चंद सितारे जाने जाते हैं जो बमुश्किल जमीन से बड़े हैं, यानी ऐसे कुछ सितारे भी मौजूद हैं जो साइज में जमीन से बमुश्किल थोड़े से बड़े हैं, यानी फर्क बहुत कम है। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, बट लेकिन, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट मतलब ज्यादातर, ऑफ देम यानी उनमें से या उनसे, आर मतलब हैं, सो लार्ज यानी बहुत बड़े या इतने बड़े, दैट के, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यानी सैकड़ों हजारों या बहुत बड़ी तादाद में आप कह सकते हैं। ऑफ अर्थ यानी जमीनें, अर्थ कहते हैं जमीनों को, यानी स्यारे आप कह सकते हैं। कुड बी पैक्ड, इसका मतलब होता है दोस्तों जमा या भर जाना किसी चीज के अंदर। कुड बी पैक्ड मतलब के समा सकते हैं। पैक्ट मतलब बंद जाना, जमा हो जाना या समा जाएं। कुड बी पैक्ट यानी समा सकती हैं। इनसाइड मतलब अंदर। ईच मतलब सितारों में, ईच से मुराद दोस्तों हर एक यानी हर सितारा। एंड और लीव रूम टू स्पेयर, इसका मतलब होता है दोस्तों, लीव रूम का मतलब होता है खाली जगह छोड़ देना। लीव मतलब छोड़ना, रूम कहते हैं स्पेस को यानी खाली जगह को, या आप कह सकते हैं जगह। टू स्पेयर यानी बचाने के लिए या इजाफी आप कह सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन देखिए। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन उनमें से ज्यादातर इतने बड़े हैं, that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare, यानी कि उनमें सैकड़ों हजारों जमीनें समा सकती हैं और फिर भी जगह बच जाए। यानी अक्सर सितारे इस कदर बड़े हैं कि अगर उनके अंदर लाखों ज़मीनें रख दी जाएं तो वो उसके अंदर समा जाएं और फिर भी कुछ खाली जगह बाकी रहेगी। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earth. Here and there का मतलब होता है दोस्तों इधर उधर, यहाँ वहाँ या मुख्तलिफ जगहों पर। We find यानी हमें मिलता है या हम ढूंढते हैं। Find का मतलब होता है ढूंढना, मिलना, तलाश करना। An immense star, N मतलब एक, immense का मतलब होता है दोस्तों अजीम, बेपनाह। स्टार कहते हैं सितारे को। लार्ज इनफ यानी इतना बड़ा या काफी बड़ा, इसका मतलब होता है लार्ज इनफ यानी काफी बड़ा या इतना बड़ा। टू कंटेन मतलब जो कि रख ले, कंटेन का मतलब होता है रखना। टू कंटेन मतलब रख ले, अपने अंदर रख सकता हो। मिलियंस एंड मिलियंस यानी लाखों या लाखों की तादाद में, बहुत ज्यादा तादाद में। ऑफ अर्थ यानी जमीनों को। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earth, यानी कहीं कहीं हमें इतने बड़े सितारे भी मिलते हैं कि वो अपनी गुंजाइश में करोड़ों ज़मीनों को भी समो सकते हैं। यानी उनके अंदर इतनी जो है गुंजाइश होती है कि करोड़ों की तादाद में अगर अर्थ हो तो वो उसके अंदर समा सकती हैं। And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world.
एंड और द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, इससे मुराद दोस्तों टोटल नंबर यानी कुल तादाद, टोटल नंबर यानी कुल तादाद, कुल मिकदार, ऑफ स्टार्स यानी सितारों की, इन द यूनिवर्स यानी कायनात में, कायनात के अंदर, यूनिवर्स कहते हैं कायनात को, इस मतलब है, प्रोबेबली इसका मतलब होता है दोस्तों इम्कानन या शायद, समथिंग लाइक इससे मुराद दोस्तों लगभग या के बराबर, समथिंग लाइक यानी लगभग यानी करीब करीब, द टोटल नंबर यानी तमाम तादाद के, टोटल नंबर यानी तमाम तादाद, ऑफ ग्रेन्स यानी जर्रात की, ग्रेन्स कहते हैं जर्रात को, जर्रों को, ऑफ सैंड रेत के, सैंड कहते हैं रेत को यानी मट्टी के बारीक जरात को कहते हैं, ऑन मतलब पर, ऑल यानी तमाम, द सी शोर्स कहते हैं दोस्तों साहिली किनारों को यानी समंदर के किनारे, सी शोर्स यानी समंदर के किनारे या साहिलों के, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world, यानी और कायनात में सितारों की कुल तादाद शायद दुनिया के तमाम साहिलों पर मौजूद रेत के जरों के बराबर है. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. Such is यानी ऐसे ही, द लिटिलनेस कहते हैं दोस्तों छोटाई को यानी कमियत, छोटापन जिसे कहते हैं, छोटी सी, ऑफ आवर होम यानी हमारे घर की, आवर होम से मुराद दोस्तों हमारी ज़मीन जिस पे हम रह रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, इन स्पेस यानी खला में, व्हेन मतलब जब, मेजर्ड अप अगेंस्ट इसका मतलब होता है दोस्तों मुकाबला किया जाए यानी मवाजना किया जाए, मेजर का मतलब होता है पमाइश करना, मेजर्ड अप अगेंस्ट यानी किसी चीज़ के मुकाबले में किसी चीज़ के अगेंस्ट जो है मुकाबला किया जाए, मवाजना किया जाए, टोटल सब्सटेंसेस यानी कुल मवाद का, सब्सटेंसेस से मुराद मवाद का यानी कायनात में जो भी अज्जा हैं, कायनात की मुकम्मल अज्जा का, ऑफ द यूनिवर्स यानी कायनात के. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. जब हमारी रिहाइश गाह यानी हमारे घर यानी ज़मीन का मवाजना पूरी कायनात की वुसअत और मादे से किया जाए तो हमें एहसास होता है कि हमारी जगह कितनी छोटी और मामूली है, यानी हमारी जो ज़मीन है कितनी छोटी और मामूली सी है. These millions of stars are wandering. These मतलब ये, millions यानी लाखों, मिलियंस ऑफ स्टार यानी लाखों सितारे, आर वॉन्डरिंग यानी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, वॉन्डरिंग का मतलब होता है दोस्तों भटक रहे हैं या घूम रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, इसका मतलब आवारागर्दी करना भी होता है. अबाउट इन स्पेस, अबाउट से मुराद इधर उधर यानी इर्द गिर्द, इन स्पेस यानी खला में. These millions of stars are wandering about in space यानी ये लाखों सितारे खला में इधर उधर भटक रहे हैं या घूम रहे हैं. A few form groups which journey in company but most of them travel alone. A few मतलब चंद एक, forms मतलब बनाते हैं, ग्रुप्स कहते हैं गिरोह को, विच मतलब जो के, जर्नी यानी सफर करते हैं, सफर करना इसका मतलब होता है, इन कंपनी यानी इकट्ठे मिलकर एक साथ, बट लेकिन, मोस्ट ऑफ देम यानी उनमें से ज्यादातर, मोस्ट मतलब ज्यादातर, ऑफ देम यानी उनमें से, ट्रैवल सफर करते हैं, अलोन मतलब अकेले या तन्हा. अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स विच जर्नी इन कंपनी, चंद एक गिरोह बनाते हैं जो इकट्ठे सफर करते हैं, यानी कुछ सितारे जो हैं गिरोह बनाते हैं जो एक साथ सफर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन उनमें से ज्यादातर अकेले या तन्हा सफर करते हैं. एंड दे ट्रैवल through a universe so immense that it is very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. And or they travel यानी वो सफ़र करते हैं, ट्रैवल का मतलब सफ़र करना, जर्नी का मतलब भी होता है दोस्तों सफ़र करना, थ्रू मतलब के ज़रिए, यूनिवर्स यानी कायनात को कहते हैं, पूरी कायनात, सो इमेंस से मुराद दोस्तों बहुत बड़ी, सो इमेंस यानी इतनी वसी यानी बहुत बड़ी, दैट के, इट इज़ वेरी वेरी, इट इज़ मतलब ये होता है, वेरी वेरी से मुराद दोस्तों बहुत ही, रेयर इवेंट से मुराद नायाब वाकिया, रेयर कहते हैं नायाब को यानी बहुत कम होने वाला, इवेंट से मुराद वाकिया, इंडीड इसका मतलब होता है दोस्तों वाकई या बेशक, फॉर मतलब के लिए, वन स्टार यानी एक सितारे के लिए, टू कम मतलब करीब आना यानी करीब आए, एनीवेयर मतलब एनीवेयर नियर यानी कहीं भी करीब, एनीवेयर से मुराद कहीं भी, नियर यानी करीब,
टू अनदर यानी किसी दूसरे के, यानी किसी दूसरे सितारे के, and they travel through a universe so immense that it is very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another। यानी सितारे इतनी बड़ी कायनात में हरकत करते हैं कि उनमें उनका जो है एक दूसरे के करीब आना बहुत ही नायाब और गैर मामूली वाकया होता है। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा के देखिए, यानी सितारे जो हैं इतनी बड़ी कायनात में हरकत करते हैं, सफ़र करते हैं कि उनका एक दूसरे के करीब आना बहुत ही नायाब और गैर मामूली वाकया होता है। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज। फॉर द मोस्ट पार्ट से मुराद दोस्तों ज़्यादातर सूरतों में, अक्सर सूरतों में या ज़्यादातर। ईच स्टार मतलब हर सितारा, मेक्स मतलब करता है, इट्स वॉयज यानी अपना सफर, इट्स मतलब अपना या उसका, वॉयज कहते हैं दोस्तों सफर को यानी लंबे सफर को। इन कंप्लीट लोनलीनेस लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन। इन कंप्लीट लोनलीनेस यानी मुकम्मल तन्हाई में, लोनलीनेस कहते हैं तन्हाई को, कंप्लीट यानी मुकम्मल। लाइक जैसे, अ शिप मतलब एक जहाज, शिप कहते हैं जहाज को, समुद्री जहाज को। ऑन मतलब पर, एन एम्प्टी ओशन, एन एम्प्टी यानी ये खाली, ओशन यानी समंदर में, ओशन कहते हैं समंदर को। For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness like a ship on an empty ocean। यानी अक्सर सितारे मुकम्मल तन्हाई में सफ़र करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे खाली समंदर पर एक जहाज अकेला सफ़र कर रहा हो, अकेला तैर रहा हो। In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor। इन मतलब में स्केल मॉडल से मुराद दोस्तों तनासबी मॉडल में, यानी नमूने के तौर पर अगर एक मॉडल सोचें, अगर एक मॉडल बनाया जाए, इन विच जिसमें द स्टार्स यानी सितारे, आर मतलब हैं या होते हैं, शिप्स मतलब जहाज यानी जिनमें सितारों को जहाज कंसिडर किया जाए, द एवरेज मतलब औसतन, शिप यानी जहाज, विल बी होगा, वेल ओवर से मुराद होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। मिलियन माइल्स मतलब 10 लाख मील से ज़्यादा, मिलियन माइल से मुराद दोस्तों इतना बड़ा फासला यानी 10 लाख मील से ज़्यादा। फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, फ्रॉम मतलब से, इट्स मतलब उसके या अपने, नियरेस्ट यानी करीबतन, करीब तर, नेबर कहते हैं पड़ोसी को, नियरेस्ट नेबर यानी करीबी पड़ोसी से, सबसे करीबी दूसरे सितारे से। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1,000,000 miles from its nearest neighbor। अगर हम एक ऐसा मॉडल सोचें जिसमें सितारों को जहाज के तौर पर देखा जाए यानी उन्हें जहाज कंसीडर किया जाए, तो आम तौर पर हर जहाज यानी हर सितारा अपने से करीबी जहाज यानी दूसरे सितारे से 10 लाख मील से ज़्यादा दूर होगा। From this it is easy to understand why a star seldom finds an other anywhere near it। From मतलब से, this मतलब इससे, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड यानी ये समझना आसान है, यानी ये अंदाज़ा लगाना आसान है। इट इज़ ईजी यानी आसान है, टू अंडरस्टैंड यानी समझना, अंदाज़ा लगाना। वाई मतलब क्यों, अ स्टार मतलब एक सितारा, सेल्डम का मतलब होता है शाज़ो नाजिर या कभी कभार, फाइंड्स मतलब पाता है, अनदर यानी किसी दूसरे को, अनदर से मुराद किसी दूसरे को यानी दूसरे सितारे को, एनीवेयर नियर इट यानी कहीं भी अपने करीब। From this, it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it। इस बात से अंदाज़ा लगाना आसान है कि कोई सितारा शाज़ो नाज़िर ही किसी दूसरे सितारे को अपने आसपास पाता है। यानी इससे पहले सेंटेंस में हमने देखा कि एक सितारा दूसरे से तकरीबन 10 लाख मील से दूर होता है, ज़्यादा दूर होता है। यानी इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई सितारा शाज़ो नाज़िर ही किसी दूसरे सितारे के इतने करीब होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की मैं वीडियो अपलोड करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक